के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ बांध से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। जीर्णोद्धार के बाद बदला बदला सा है रामगढ़ बांध। अब दिखाई दे रही है रामगढ़ बांध की उजली तस्वीर। बांध की पाल, दीवार और सड़क का काम पूरा। इसरदा से रामगढ़ तक पानी लाने के अलाइनमेंट का काम पूरा। ठेका कंपनी कर चुकी है कई बार रामगढ़ बांध का दौरा। वर्ष 2028 तक रामगढ़ बांध में पानी लाना है। अभी रामगढ़ बांध की सफाई का काम चल रहा है। जानकारी लेंगे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, 2025 को इसलिए भी याद रखा जाएगा जयपुर वासियों के जहन में क्योंकि 2025 में एक बार फिर से सदियों तक प्यास बुझाता रहा रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ था। अब उसके बाद क्या स्थिति अब दिखाई देती है जब हम 2026 में आ गए हैं? तो बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत रामगढ़ बांध से करी। करीब 3 करोड़ रुपए में रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार का काम पूरा हुआ। मैं आपको एक उजली तस्वीर दिखाऊंगा। कैमरामैन विनोद पुरी आपको दिखाएंगे कि रामगढ़ बांध की ये उजली तस्वीर जो बरसों तक बदहाल रही, अब रामगढ़ बांध के जीर्णोद्धार के बाद आप देख रहे हैं राह कितनी आसान हो गई है। रामगढ़ बांध की राह यानी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उधर रेलिंग लग गई है। रेलिंग की तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि कितना बढ़िया रेलिंग लगी है। पुराने झरोके के आधार पर इस रेलिंग को लगाया गया है ताकि आगे जो जीर्णोद्धार के काम होंगे, जब झरोके लगेंगे तो यह रेलिंग वास्तव में एक अलग रुख दिखा रही है। और आप देखेंगे लोहे की रेलिंग तैयार है, तमाम चीज़ें तैयार है। रामगढ़ बांध पर की पाल पर आप देखेंगे 3 झोंपे तैयार किए गए हैं। और कैमरामैन विनोद पुरी ऊपर चढ़ के आपको एक उजली तस्वीर दिखाएंगे कि रामगढ़ बांध की पाल तैयार है। रामगढ़ बांध पर 300 हेक्टेयर तक साफ सफाई की गई है। ये उजली तस्वीर पूरा रामगढ़ बांध आपको दिखाई दे रहा है। रामगढ़ बांध की यह तस्वीर फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है कि रामगढ़ बांध जब पहले जो जिस तरह के हालात थे, अब आप देख सकते हैं भले ही रामगढ़ बांध खाली है, इसे वर्ष 2028 तक इसरदा से रामगढ़ तक जो लाइन आएगी 116 किलोमीटर यानी चंबल के पानी से भरने की कवायद शुरू हो गई है। जिस कंपनी को काम दिया गया है वो कई बार सर्वे कर गई है। अलाइनमेंट का काम पूरा हो गया है। बस अगले महीने से अलाइनमेंट के काम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तमाम तरह की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक उजली तस्वीर में आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन विनोद पुरी दिखा रहे हैं कि पाल तैयार है। पाल पर अभी पुराने बाटे डालकर इसको ढका गया है ताकि यहाँ किसी तरह की कोई तोड़फोड़ ना हो। लेकिन लोग आने वाले लगातार आ रहे हैं। आप देखेंगे एक जोड़ा सामने दिखाई दे रहा है, नवविवाहित जोड़ा यहाँ पर रामगढ़ बांध पर आया है। आपको कैमरामैन विनोद पुरी जूम करके भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ जम्बाई माता के जो लोग घूमने आ रहे हैं, जो दर्शक, जो पर्यटक, जो समाज से जुड़े लोग, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वो यहाँ रामगढ़ का भी रुख कर रहे हैं क्योंकि एक रामगढ़ की उजली तस्वीर अब फर्स्ट इंडिया भी दिखा रहा है कि किस तरीके से रामगढ़ का जीर्णोद्धार हुआ है। 3 करोड़ रुपए भले ही खर्च किए गए, लेकिन सरकार ने तय किया है कि लगातार अब जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। जल संसाधन विभाग का भी मानना है कि जो काम बाकी रह गया है थोड़ा बहुत, उसे भी पूरा कराया जाएगा। और आने वाले मानसून के इंतजार तो इसलिए है क्योंकि पिछली बार भी मानसून के दौरान रामगढ़ में पानी की आवक हुई थी, लेकिन इस बार जब तस्वीर साफ हो गई है, पूरी साफ सफाई हो गई है, तो दूर तक पानी दिखाई भी देगा। क्योंकि जब झाड़ झंकार रहते हैं, पेड़ बड़े रहते हैं, तो कितना ही पानी बरसे जमीन में चला जाता है। लेकिन अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कैमरामैन विनोद पुरी एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि ये वो तस्वीर है जो 3 साल बाद रामगढ़ को पूरा भरा हुआ दिखाई गई। वर्ष 2028 में जब इसरदा से रामगढ़ बांध तक 116 किलोमीटर की लाइन आएगी और चंबल का पानी रामगढ़ में लबालब दिखाई देगा, वो तस्वीर बयां करेगी कि वर्षों तक जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाला रामगढ़ बांध एक बार फिर नई तस्वीर के साथ उभरा है। लेकिन ये तस्वीर जो आज हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर देखना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि ये उजली तस्वीर बता रही है कि रामगढ़ बांध के दिन फिर गए हैं। जीर्णोद्धार के बाद रामगढ़ बांध अब निखरा सा नजर आने लगा है। एक बार फिर आपको दिखाएंगे, देखिए ये रेलिंग, ये बांध की पाल पर लगाई गई रेलिंग। इन झरोकों में देखेंगे आप बंदर भी किस तरीके से बैठे हैं ठंड में। तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ काम चल रहा है और काम पूरा इसलिए हो गया क्योंकि जो सरकार ने तय करा था 3 करोड़ रुपए में जिस तरह का जीर्णोद्धार होना चाहिए और रामगढ़ का रुख पर्यटक करें, रामगढ़ का रुख जयपुर वासी करें, रामगढ़ का रुख पूरा जयपुर जिला करे और जो रामगढ़ की छाप वर्षों पहले दिखाई देती थी वो छाप फिर से दिखाई दे क्योंकि जीर्णोद्धार के बाद मूल स्वरूप को निखारा गया है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि वर्ष 2028 में रामगढ़ बांध फिर से लबालब होगा। जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान की आस भी दोबारा से पूरी होगी। कैमरामैन विनोद पुरी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि साफ सफाई के बाद उजला रामगढ़ कैसा लगता है। शिखा, अब बस इंतजार है कि अगले महीने से जब काम शुरू हो जाएगा ERCP प्रोजेक्ट के तहत इसरदा से रामगढ़ बांध तक 116 किलोमीटर में 40 किलोमीटर तक तो नहरी सिस्टम से पानी आएगा।
बाकी 70 किलोमीटर बड़ी लाइन डाली जाएगी ताकि रामगढ़ बांध हमेशा भरा रहे और चंबल के पानी से लबालब दिखाई दे। लोग यहाँ फिर से पहुँचे, यहाँ फिर से मेले लगे, फिर से वही आबो हवा दिखाई दे। उससे पहले जो जीर्णोद्धार किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन विनोदपुरी नीचे की भी दिखा रहे थे कि अब नीचे भी रेलिंग लगाई गई है, तमाम तरह की चीज़ें तैयार की गई है ताकि रामगढ़ बांध अब लोगों को बुला रहा है कि आओ पधारो, यहाँ एक बार रुख तो जरूर करो, यहाँ का रुख करके देखो कि अब रामगढ़ बांध वो पुराना रामगढ़ बांध नहीं रहा। 2 दशक बाद रामगढ़ बांध का जीर्णोद्धार हुआ है। रामगढ़ बांध की तस्वीर अब उजली उजली दिखाई दे रही है। एक बार फिर मैं आपको सड़क दिखाऊंगा। ये वो मार्ग है जो रामगढ़ बांध की पाल पर प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ किस तरह की व्यवस्था है आप देखेंगे कि पूरे तरीके से रामगढ़ बांध बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। सड़क तैयार है, रेलिंग तैयार है, तमाम जगह जीर्णोद्धार के काम किए गए हैं, रंग रोगन किया गया। तो कहा जा सकता है शिखा अब रामगढ़ बांध के दिन फिरने के बाद एक उजली तस्वीर बयां कर रही है कि राजस्थान के पावने जो आ रहे हैं वो जयपुर में रामगढ़ बांध को जरूर देखना है, क्योंकि राह आसान हो गई, साफ सफाई हो गई, एक बड़ा व्यू, एक बड़ा चित्र जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो अब रामगढ़ बांध का ले सकते हैं कि कितना फैलाव है, कितना घेराव है। तमाम चीजें रामगढ़ बांध को लेकर के अब बयां कर रही हैं कि 2028 में रामगढ़ बांध भरेगा, फिर से वही स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले एक उजली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और विनोद जी, बिल्कुल आपने फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाई थी जब पहली बार कृत्रिम बारिश जयपुर के इतिहास में की गई थी, और अब ये तस्वीरें भी वाकई मनमोहक खुशहाल दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस उजली तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं वो झलक यहाँ दिखाई देती है और आप वो दर्शा भी रहे हैं। अब विनोद जी, क्योंकि आपने कहा कि 2028 तक का ये पूरा सपना है जो एक बार फिर से साकार करने की तैयारी में सरकार है, अब क्या लगता है जिस गति से कार्य हो रहा है अभी आगे क्या प्रक्रिया इसकी रहने जा रही है विनोद जी, जिसके चलते वो मुकाम हासिल कर लिया जाएगा जिसके चलते इतनी मेहनत की गई? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है पीकेसी ERCP। उसके तहत ईसरदा से रामगढ़ तक 2200 करोड़ रुपए की योजना है जिस पर काम शुरू हो गया है, ठेका दिया जा चुका है, काम शुरू हो गया है, तमाम तरह के अलाइनमेंट हो गए हैं। तय किया जा रहा है कि कैसे पानी की पाइपलाइन और नहरी क्षेत्र, नहरी सिस्टम तैयार करके यहाँ तक पानी लाया जाएगा। अगले महीने से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। पूरा खाका तैयार हो गया। उससे पहले रामगढ़ बांध का जो स्वरूप निखारा गया है वो इसलिए निखारा गया है ताकि लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में रामगढ़ बांध के दिन फिरने वाले हो। लगातार काम किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि करीब 116 किलोमीटर में कि 116 किलोमीटर का सफर तय करके पानी यहाँ तक पहुँचेगा, जिसमें 40 किलोमीटर तक तो नहरी तंत्र बनेगा, बाकी 70 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली जाएगी। यह देखा जा रहा है कि कौन सा मार्ग लिया जा सकता है, कहाँ खेत पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाना पड़ेगा। तो सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि 2028 तक ERCP के तहत चंबल का पानी रामगढ़ पहुंच जाएगा और उसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री हर महीने खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि ERCP में 70 अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है, 70 अधिकारी लगाए गए हैं ताकि जो पहले फेज के काम चल रहे हैं ERCP के वो पूरे किए जाएँ। प्रथम चरण में ही इसे शामिल किया गया है। प्रथम चरण में ही ईसरदा से रामगढ़ बांध तक पानी लाने की कार्रवाई होगी। वर्ष 2028 डेडलाइन है। वर्ष 2028 में रामगढ़ में आपको पानी भी दिखाई देगा और लोगों की भीड़ फिर से दिखाई देगी। और ये रामगढ़ की उजली तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से बांध को तैयार किया गया है, बांध में साफ सफाई की गई है ताकि पर्यटकों का रुख एक बार फिर से रामगढ़ बांध में हो सके और यहाँ आकर लोगों को वो सुकून मिल सके जो बरसों पहले मिला करता था। यानी वर्ष 2000-2004 तक, 2004 में जब पानी अंतिम बार देखा गया था उसके बाद से ये सूखा है, लेकिन भजनलाल सरकार ने 2 दशक बाद इसकी सूध ली है। जीर्णोद्धार पर तमाम कार्य कराए गए हैं और वर्ष 2028 में यहाँ पानी की आस भी पूरी हो जाएगी। जयपुर शहर के लिए वर्षों तक पेयजल व्यवस्था का काम करने वाला रामगढ़ बांध एक बार फिर से लबालब दिखाई देगा। बिल्कुल। और विनोद जी, क्योंकि रामगढ़ बांध को लेकर पुरखों ने ऐसा इंतजाम भी किया था, अब उस दुखद कहानी के रूप में याद नहीं किया जाए बल्कि एक और नई सुखद कहानी अपने साथ इतिहास में संजो कर रखे, यही कोशिश सरकार की भी। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी देने